तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस ले सकेगी या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत। PTI के वकील शाह फैसल पेश, बैरिस्टर गोहर के आने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया। सिंगल बेंच ने पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ला PTI को वापस दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना वापस लिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट कल दरखास्त सुनेगा। मुल्क में सर्दी जोबन पर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। धुंध के बायस 15 परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। पंजाब भर में स्कूल कल खुलेंगे। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस शाया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। अदालती फैसला मौजूद होने तक नाअहली बरकरार रहेगी। कागजात नामजदगी पर आरूस के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन PTI की अपील आज सुनी जाएगी। NA 15 मानसेहरा में नवाज शरीफ पे एतराज़ात की समाअत आज मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद के आरोप के फैसले के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। परवेज इलाही, केस्ट्रा इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर भी आज समाअत होगी। तीनों रहनुमाओं ने NA 64, 69, PP 32 और 42 से कागजात जमा करवा रखे हैं। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। आज नवाज शरीफ खुद को अहल समझ रहे हैं तो कल बानी PTI नाअहल होते ही तो वो भी सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी मरतबा वजीर आज़म कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। मौसम की शिद्दत के बायस बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम का प्लान तब्दील। 10 जनवरी को सवाबी का जलसा मनसूख। नए शेड्यूल के मुताबिक बिलावल भुट्टो पहले पंजाब में जलसे करेंगे। 11 या 12 जनवरी को फैसलाबाद में मैदान लगाया जाएगा। 21 जनवरी को लाहौर में मरकजी जलसा होगा। पंजाब के बाद बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आज हतमी ऐलान। IPP को कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। लाहौर से अलीम खान और ओम चौधरी को एडजस्ट किए जाने का इम्कान। फिर 2 आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, राना नज़ीर, फारूक हबीब, नौशेर मुरादरात एडजस्ट नहीं होंगे। सिंध में GDA और नून लीग के दरमियान भी सीट एडजस्टमेंट पर मामला तय पा गए। NA 242 का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ करेंगे। सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस शाया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। अदालती फैसला मौजूद होने तक नाअहली बरकरार रहेगी।
लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बहरीन। मनामा में सरबरा पाक फौज की शाह बहरीन हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। वली अहद सलमान बिन हमाद और फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद से भी अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ बहरीनी दिफाई अफवाज के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और दिफाई अमूर पर गुफ्तगू की गई। बांग्लादेश के इंतखाबात मुतनाज़ करार, अमरीका और बरतानिया ने सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है बांग्लादेश के इंतखाबात शफाफ थे, ना ही गैर जानिबदार। अफसोस है कि दीगर जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। बरतानवी हुकाम का कहना है इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना मेयार पर पूरा नहीं उतरे। शेख हसीना वाजिद ने तनकीद मुस्तरद की, कहा इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना थे। कोई जमात इलेक्शन न लड़े तो उसका मतलब ये नहीं कि जमहूरियत नहीं। जो तनकीद करना चाहते हैं करते रहें। इंग्लैंड में FA कप फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चौथे मरहले में जगह बना ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड की विगान एथलेटिक को होम ग्राउंड पर शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगले मरहले में न्यूपोर्ट काउंटी और एस्ली के मैच के फतह टीम से होगा। होबार्ट ओपन टेनिस के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में जारी। अमरीकी टेनिस स्टार सोफिया कैनन ने प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। बेल्जियम की गैरेट मैनन पूरे खेल के दौरान बेबस नजर आईं। 6 सीड खिलाड़ी ने मैच बासानी अपने नाम कर लिया। साल बाद माइक्रोसॉफ्ट की बोर्ड में एक बटन का इजाफा, को पायलट का बटन मुतारिफ करवा दिया गया। बटन दबाने से विंडोज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फाल हो जाएगा। नए कंप्यूटर्स में को पायलट बटन शामिल होगा। फरवरी के आखिर से सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा। और लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मकबूलियत के सबब 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। 1000 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सुल्तान राही को 150 से ज़ायद फिल्मी अवार्ड से नवाजा जा चुका।